ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूत्यार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते कालरात्रि नमोऽस्तुते कालरात्रि नमोऽस्तुते। त्रयोदशोऽध्यायः। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश अंकुश बर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथस्य नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तम्रर्षि संसितव्रतं निर्विण्योति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदीपोलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिमहीमयीम् अर्हणा चक्रुतुस्तस्याः पुष्पाधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्राश्रुगृच्छितम् एवं समाराधय यतो स्त्रीर्विरवर्षैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुक जी
मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। दैव्योवाच यत प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि तम। देवी बोली, राजन, तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच ततो वप्रे नृपो राज्यमभिबिभ्रंश शयन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अतः शत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्यमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। दैव्योवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवादिवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य त्वया यच्च वरोऽस्मन्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धये तब ज्ञानं भविष्यति। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताम्भामभिष्टुता
एवं देव्या वरं लब्धा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्याज्य जन्म समासाध्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्या सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्याज्य जन्म समासाध्य सावर्णिर्भविता मनु क्लीं ओम। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी के से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम अहमेत्यष्टरचस्य सूक्तस्य भागाम्भ्रणी ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया ऋचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप्छन्दः देवी महात्म्यपाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ सिंहस्ता शशिशेखरा मरकतप्रख्यतश्चतुर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुःसरां च दधति नेत्रे स्त्रीभिः शोभिता आमुक्तांग गदाहारकङ्कण रत्काञ्चीरणनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। देवी सूक्तम्। ॐ अहं रुद्रैर्वशुभिश्चाराम्यहमादित्यैरुतदिव्यदेवे अहं मित्रावरुणो विभर्म्यमहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भाव। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अहं सोममाहनसं बिभ्यर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रापे यजमानाय सुन्वते। अहं राष्ट्रे संगमनी वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञियानाम् तामा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम् मया यो अन्नमतियो विपश्यन्ति यः प्रणीति य ईशृणोत्युत्तम। अमन्तवो मात उपविश्यन्ति श्रुधि श्रुतसाधिवं ते बधामि।
अहमेव स्वयमिदं वदामि जोष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयेतं तमोग्रं कृणोमि त्वं ब्रह्माणं तं प्रेषितुं सुमेधाम्। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्माद्विषे सर्वे हन्तवाऊ। अहं जनाय समदं कृष्णोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वतः समुद्रे। ततो वीतिष्ठे भुवनानि विश्वो तामुं ध्यां वश्मणोपं स्पृशामि। अहमेव वात इव प्रभाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एन पृथिवी वेतावते महिना संभवुः। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को त्वष्टा, प्रजापति को तथा पूषा और भग को ही धारण करती हूँ। जो हविष्य से उत्संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है, उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोत्र शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तो तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उन सबको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल में बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब सब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम
नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः। कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे सिद्धे कूर्मो नमो नमः। नैङ्ऋत्ये बभूतां लक्ष्म्यै सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दैवीकृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुच्छाछायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतदद्वाप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंश्रया तया सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद। या साम्प्रतचोद्य ददैत्यतापितैरस्माभिराशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। हे माता।